नमस्कार मित्रों, आप युवा साथियों के बेहद मांग पे कि बड़े भाई संगठन पर भी कुछ बातें आप कोई चैनल से हो जाए, क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है। प्यारे मित्रों, संगठन अपने आप में बड़ा ही ओजपूर्ण, तेजपूर्ण और सारगर्भित शब्द है। यह ऐसा शब्द है कि जिन महानुभावों ने इस शब्द का सदुपयोग किया, आज इस समाज में उनका एक छत्र राज्य है। चाहे क्षेत्र जो भी रहा हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, या सामाजिक क्षेत्र हो, या खेल कूद का क्षेत्र हो, जिन सहयोगी साथियों ने संगठित होकर के जो भी कोई किसी क्षेत्र का कार्य किया, अपनी संपूर्ण क्षमता का संगठन के माध्यम से उस क्षेत्र में एहसास कराया, सफलता उसके कदम चूमी है। संगठन में इतना बल है कि आपके संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने भी शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, जैसे महान आह्वान किए थे। मित्रों, संगठन का मतलब आप छोटी चींटी से लीजिए। जब कोई दाने का बड़ा टुकड़ा चींटियां अपने स्थान पे अकेले नहीं ले जा पाती हैं, उस समय ये छोटी छोटी चींटियां चारों तरफ से उस दाने को पकड़ती हैं और धीरे धीरे अपने उस आत्मबल से उसको अपने ठिकाने पर लेकर चली जाती हैं। संगठन राजनीति के क्षेत्र में 1885 में 5 लोगों ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था, और आज वह कांग्रेस जो 5 लोगों ने मिलकर चालू किया था, संगठन के बल पर कहां से कहां पहुंच गया। और वैसे ही बीजेपी को देख लीजिए, जो कभी जनसंघ हुआ करती थी, कार्यकर्ताओं के संगठन पर, उनकी मेहनत पर आज यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई। कोई भी काम, किसी भी क्षेत्र का काम
आप संगठन शब्द पर मधुमक्खियों को देख लीजिए। अगर किसी कुत्ते को पत्थर से मारेंगे तो वह भाग जाएगा, किसी बैल को मारेंगे तो वह भी भाग जाएगा, किसी बैल को मारेंगे पत्थर से वह भी भाग जाएगा, हाथी को भी मारेंगे तो वह अभी कुछ देर के लिए चला जाएगा। लेकिन वही पत्थर जब आप मधुमक्खी के छत्ते पे मारेंगे, पत्थर भी वही होगा, मारने वाला भी वही होगा, लेकिन संगठन देखिए, मधुमक्खी अपने पूरे संगठन के बल पे जिधर से पत्थर आता है उधर कूच कर जाती हैं और उनके अमन चैन में खलल पैदा करने वाले की वह खाल उधेड़ देती हैं। ये होता है संगठन। और मित्रों, शहद मीठा इसीलिए होता है क्योंकि वह संगठन की देन है, इसीलिए शहद बहुत ही मीठा होता है। और संगठन के प्रत्येक जितने भी उस मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां होती हैं, सभी विभिन्न रंग के प्रकृति प्रदत्त व्यवस्थाओं से रस ला करके उतने सुंदर छत्ते का निर्माण करती हैं और उनके परिश्रम का वह समर्पण होता है कि शहद मीठा होता है। यह उनके संगठन की देन है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, संगठन में रह करके किसी भी संरचना का आप निर्माण कर सकते हैं और उसको चरमोत्कर्ष पे पहुंचा सकते हैं। अगर समाज के 10 नौजवान युवा यह तय कर लें कि अमुक गली या मोहल्ले को हम साफ सुथरा रखेंगे, तो जब वह उस गली मोहल्ले को साफ सुथरा करने की मुहिम शुरू करते हैं, शुरुआत में लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन जैसे ही यह लोग काम शुरू करते हैं सभी लोग उनके साथ हो जाते हैं। संगठन के बल पे, बंदरों के सहयोग से पुराणों में प्रमाण मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने लंका की लड़ाई जीती थी और 5 पांडव अपने संगठन के बल पे और श्री कृष्ण जैसे महारथियों के सारथी के ज्ञान और शांति के बल पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई जीते थे, क्योंकि उनके अंदर संगठन था। इसलिए मित्रों, संगठन में बड़ी ही शक्ति है और विशेषकर कलयुग में तो इसका और प्रचार प्रसार है और इसका प्रभाव भी कायम है। जब हम किसी भी लकड़ी के गट्ठर को अगर अलग अलग कर देते हैं तो वह आसानी से टूट जाता है। जब उसी गट्ठर को इकट्ठा कर देते हैं तो वह गट्ठर सब पे भारी हो जाता है। यह संगठन है, यही है बिंदुओं के चलने के पथ को रेखा कहते हैं। और मित्र, जब आपके अंदर आत्मविश्वास है तो सफलता निश्चित है। आप आज अकेले हैं, लेकिन आपके अथक प्रयास, मेहनत
और आपके आत्मविश्वास को देखकर यह सारा जमाना आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। मित्रों, भीड़ मत बनिए, भीड़ का चेहरा बनिए। महसूस कराइए कि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं हैं। और साथियों, बलि तो बकरों की दी जाती है, शेरों की बलि नहीं दी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए मित्रों, संगठित रहने के लिए, संगठन चलाने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और संगठन मांगता है आपसे त्याग, समर्पण, सहयोग। तब आप का संगठन अच्छा होगा और उसका सदुपयोग करेंगे, उससे लाभ लेंगे और आपकी छाया में, उस संगठन के छाया में हजारों करोड़ों की टीम आएगी, आपसे मार्गदर्शन लेगी और आपके हर कड़ी से कड़ी जोड़ करके, एक एक फूल को जोड़ करके सुंदर माला का निर्माण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने भी संगठन सफल हुए हैं रातों रात हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी संगठन को संचालित करने के लिए दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा होना चाहिए। तभी आपका संगठन चलेगा और आप सफल होंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए संगठन पे चर्चा हम अपने अगले अंक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।